हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स के सीरीज में आज है 14 नवंबर 2023। सेलेक्ट एफर्ट रोज आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल हैंड पिक पॉइंट्स, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको ये हेल्प हो सके। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो उसी एरिया से आए जो आपको यहाँ पर एवरीडे प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे ही एक कोशिश में आज देख लेते हैं कि क्या क्या है हाइलाइट्स, क्या है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है और ट्रेंडिंग क्या है अभी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन सारे पॉइंट्स का डिटेल में समझना। और ये पूरा क्विज के फॉर्म में है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपको अब तक कितना आता है और उसमें क्या और ऐड ऑन करना है। आज का पहला पॉइंट है, अभी आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर अनाउंस किया है। तो मेन और वीमेन सेक्शन में किसे ये अवार्ड किया गया है। तो मेन सेक्शन में यहाँ क्वेश्चन बताना है कि कौन है, और इनको अगर आप पहचानते होंगे तो आंसर आपको मिल गया होगा। और ये आंसर है डी ऑप्शन, रचिन रविंद्र। आप ये भी याद रखिएगा कि इंडियन ओरिजिन के तो हैं, लेकिन ये खेलते हैं न्यूजीलैंड के लिए। ICC has announced the best player of the month of October. Among men, the New Zealand's Rachin Ravindra has won this award. Among women, Hayley Matthews of West Indies has won this award. ये है हेली मैथ्यूज और ये है रचिन रविंद्रा। ये खेलते हैं न्यूजीलैंड के लिए और ये खेलती हैं वेस्ट इंडीज के लिए। कुछ और टेकअवेज हम देख लेते हैं, कुछ स्पोर्ट्स वर्ल्ड से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे भी आप याद रखेंगे। In chess, India's R. Vaishali has won the FIDE Women's Grand Swiss 2023 in the women's category. और अगला पॉइंट है, श्रीलंका के एंजेले मैथ्यूज जो हैं, he has become the first batsman to be timed out in cricket history. विराट कोहली ने 49 वनडे सेंचुरीज मार करके सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने जबरदस्त एक पारी खेलते हुए 40 बॉल में ही सेंचुरी बना दी, और ऐसा कारनामा करने वाले वर्ल्ड कप में, किसी भी वर्ल्ड कप में, ये पहले प्लेयर है। दो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, स्पेन, पोर्टुगल एंड मोरक्को will host the 2030 FIFA World Cup tournament spread across the Atlantic. तो अटलांटिक ओशन के चारों तरफ जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके कुछ कंट्रीज मिल करके 2030 का फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। कौन कौन है कंट्री? देखिए, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, ये तीनों हैं साउथ अमेरिका के। स्पेन और पोर्टुगल यूरोप से हैं और मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है। तो ऐसे ये 6 कंट्री मिलकर के 2030 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। और उसके बाद 4 साल के बाद जो अगला टूर्नामेंट होगा वो होगा सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबो सीईओ। जी हाँ, ये रोबो हैं और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किसी कंपनी की। तो आपको यहाँ पहले ये बताना है कि इनका नाम क्या है, और इनका नाम है सी ऑप्शन यहाँ पर, मीका। जी हाँ, मीका है वर्ल्ड की पहली रोबो सीईओ। टेकअवेज देख लेते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबो नेम्ड मीका इज द सीईओ ऑफ कोलंबियन कंपनी डिक्टेडोर। मीका हैज बीन डेवलप्ड बाय हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेडोर। हैंसन रोबोटिक्स had created the popular humanoid रोबो सोफिया। तो पहले भी इस कंपनी ने एक रोबो डेवलप किया था सोफिया नाम से, और अब तो एक स्टेप और आगे निकल गए हैं। मीका नाम से ऐसे रोबो को इन्होंने डेवलप किया है जो अभी फिलहाल एक कंपनी की सीईओ है। फायदा ये है कि 24/7 ये काम करती हैं, कोई सोने का जरूरत नहीं है इनको, ना ही कोई छुट्टी लेने का सैटरडे संडे, नथिंग। अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज यहाँ पर आ गए। इंडिया फर्स्ट ड्रोन टेस्टिंग। सो इंडिया का पहला पहला जो जो चीजें हुआ इंपॉर्टेंट वो यहाँ देख लेते हैं। तो इंडिया फर्स्ट ड्रोन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में खुला है। इंडिया का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये केरल में आया है। लॉन्च ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस, ये बस सर्विस स्टार्ट हुआ है
लेह लद्दाख में, और इंडिया का पहला डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर्स शुरू हुआ है दिल्ली में। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस स्टार्ट हुआ है बैंगलोर में, और इंडिया का पहला एग्रीकल्चरल डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में है। इंडिया फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सेंटर खुला है केरल में। ये थे भारत के पहले पहले, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। ये जो रोबो सीईओ है इनका नाम है मीका। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स जो आपके लिए लेकर आते हैं सेलेक्ट एफर्ट, ये आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, और ये उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको मिले वो सब इसी से मिले जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे में आप इसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे तुरंत कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस तरीके से करंट अफेयर्स बिल्कुल तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सॉन्ग है एबंडेंस इन मिलेट्स, इसको ग्रैमी अवार्ड मिला है 2024 का। ग्रैमी अवार्ड नहीं मिला, इनफैक्ट उसमें नॉमिनेशन मिला है। ये नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड 2024। इस गाने से एक पॉलिटिशियन का भी बहुत क्लोज संबंध है, और आपको ये बताना है वो कौन है, और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज नरेंद्र मोदी। टेकअवेज देख लेते हैं, वहां बात ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द सॉन्ग एबंडेंस इन मिलेट्स हैज बीन nominated in the best global music परफॉर्मेंस कैटेगरी इन द ग्रैमी अवार्ड्स 2024। देखिए किस कैटेगरी में इसको नॉमिनेशन मिला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। और ये जो कैटेगरी मिला है वो है द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी। पीएम मोदी हैड सपोर्टेड फालू एंड हर हस्बैंड गौरव शाह इन राइटिंग दिस सॉन्ग। इसके जो राइटर है इस सॉन्ग के, वो आपको मैं यहाँ बता दूं फिर से स्लाइड को ला करके, ये इसकी राइटर है फाल्गु, और इनके हस्बैंड ने मिलकर ये सॉन्ग लिखा है, और इसमें सपोर्ट मिला है इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। दिस सॉन्ग टॉक्स अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स का कल्टीवेशन, और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, उससे रिलेटेड सॉन्ग के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द ग्रैमी अवार्ड इज गिवन एनुअली इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। द फर्स्ट अवार्ड वॉज हेल्ड इन लॉस एंजलिस अमेरिका इन 1959। तो इस तरह का अवार्ड का ये शुरुआत जो था ग्रैमी अवार्ड का, वो 1959 में शुरू किया गया था। चलिए आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच कंट्री हैज ऑफिशियली विथड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस। तो यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस से एक ट्रीटी था, इससे हाल में एक देश उससे बाहर हो गया, खुद को बाहर कर लिया, ये कहते हुए कि इसके जो ट्रीटी के जो नॉर्म्स है वो हमारे देश के जो विचारधारा है, हमारा जो तरीका है उसके अगेंस्ट है, इसलिए हम विड्रॉ करते हैं। तो कौन सा कंट्री है ये? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, फ्रांस या रशिया, और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज रशिया। टेकअवेज देखते हैं। रशिया हैज ऑफिशियली विथड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस, शॉर्ट में इसको CFE ट्रीटी कहते हैं। Russia's foreign ministry said that the treaty is not in line with Russia's interest. The European Armed Forces Treaty aims to limit conventional arms and prevent the rapid buildup of armies between the Cold War rivals. तो ये रशिया का कहना है कि इस ट्रीटी के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। इसमें जो कन्वेंशनल आर्म्स को जो लिमिट में ही प्रोड्यूस करना है, इस तरीके की बातों पर हम नहीं फॉलो कर सकते, ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है। द CFE ट्रीटी वॉज साइन इन पेरिस ऑन 19th of November 1990। दिस ट्रीटी केम इनटू फोर्स ऑन 9th of November 1992। रशिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कैपिटल मॉस्को, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रूलिंग फीमेल हेड ऑफ स्टेट। दुनिया की सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे रही हुई कौन सी लेडी है? या 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन शेख हसीना। ये रही शेख हसीना, और इसके हम टेकअवेज देख लेते हैं। शेख हसीना वाजेद, जो कि इनका पूरा नाम है, इज अ बांग्लादेशी पॉलिटिशियन हु हैज सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश सिंस जनवरी 2009। 2009 से ये लगातार यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी हुई हैं,
और इसके पहले भी ये 1996 से 2001 तक भी ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी। हसीना वॉज अमंग द टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड इन 2018। अब हम पहुंच गए रिवीजन के सेक्शन में और रिवाइज कर लेते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है यहाँ पे, द आईसीसी बोर्ड हैज टर्मिनेटेड द मेंबरशिप ऑफ। एक टेस्ट प्लेइंग कंट्री है क्रिकेट की, उसको आईसीसी ने टर्मिनेट कर दिया है उसके बोर्ड को। और वो कौन सा देश का बोर्ड है? और राइट आंसर इसका श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को टर्मिनेट कर दिया है आईसीसी ने। अगला पॉइंट है यहाँ, हु हैज बिकम द फर्स्ट एथलीट टू रिसीव द फैशन आइकन अवार्ड 2023। फैशन आइकन अवार्ड 2023, सेरेना विलियम्स। According to the WHO, World Health Organization's Global Tuberculosis Report 2023, which country has the highest number of cases of TB in the year 2022? Right answer is India. India's latest surface-to-surface short-range ballistic missile. उसका नाम क्या है? हाल ही में टेस्ट हुआ है ये। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रलय। Aligarh Municipal Corporation has unanimously passed a proposal to change the new name of Aligarh. अलीगढ़ का नया नाम हो जाएगा हरिगढ़। Where has the Botanical Survey of India discovered a new species of epiphytic plant? एक तरह का प्लांट है, उसका नया स्पीसी कहाँ मिला है? और वो मिला है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट, द 38th नेशनल गेम्स 2024, यानी अगले साल का नेशनल गेम्स कहाँ होगा? तो वो होगा उत्तराखंड में, और इस साल 2023 में ये हुआ है गोवा में। आठवां पॉइंट है, द कंट्री दैट इज फंडिंग India's hunger project and promote food security in Uttarakhand, और ये सपोर्ट मिल रहा है उत्तराखंड को नॉर्वे का। किस चीज के लिए? तो उसके हंगर प्रोजेक्ट के लिए। और लास्ट पॉइंट है, विच टीम वन द टाइटल ऑफ डूरंट कप 2023? डूरंट कप फुटबॉल किसने जीता है लेटेस्ट? एंड द आंसर इज मोहन बगान। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए, जो आपके लिए रोज लेकर आते हैं सेलेक्ट एफर्ट। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और अगर आपको अच्छा लगे इसे तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।